हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की ट्रेड का रिव्यू करते हैं जो मैंने आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेते समय सेंड की थी। और जानते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आज हमारे लेवल्स पे किस प्रकार का मार्केट का रिएक्शन आया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। मैंने आपको निफ्टी के अंदर जो चार्ट सेंड किया था उसके अंदर 17,729 एंड 17,748 के लेवल पे हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। एंड 17,602 के लेवल पे एंड 17,570 के लेवल पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी के अंदर। और हमने एक कल का पहला स्विंग मार्किंग किया है एज ए रेजिस्टेंस, जहां पे मार्केट कल जब तेज गति से गिरा था तो पहली बार इसी जगह मार्केट रुका था। और यहीं पे रुक के मार्केट ने स्विंग हाई राई का फॉर्मेशन बनाया था। इसका मतलब इस जगह पे भले ही ट्रेपिंग बाइंग हुई हो, लेकिन इस जगह पे बाइंग हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है ट्रेडिंग के नजरिए से। तो मार्केट में आज इसी पॉइंट से सेलिंग आई है। यहाँ पे हमने लाइन मार्किंग की, मार्केट ने मॉर्निंग में इसको ब्रेक किया और यहीं से हमारा सेलिंग का हाइपोथेसिस था, जिसका टारगेट था ये निचला लेवल 17,570 का लेवल। और मार्केट ने यहीं से देखिए रेजिस्टेंस लेके अपने टारगेट को अचीव किया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, पहले आपको मार्केट के अंदर हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट का हाइपोथेसिस सेलिंग का है तो मार्केट में पहले बाइंग आनी चाहिए, या मार्केट ट्रेंडिंग गिरना चाहिए, या कोई पिछला ऐसा पॉइंट जहाँ पे बायर ट्रैप होते हो। ये सब कुछ सिनेरियो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये नैनो टेक्नोलॉजी की तरह आपको नहीं करना है कि आपने कोई भी एक 5 मिनट कैंडल देख ली, उससे आपने अपना विचार बना लिया कि मार्केट आज गिरेगा, फिर अचानक से ग्रीन बनी तो आपने विचार बदल लिया कि आज तो बाइंग आएगी। ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज इस स्टॉक मार्केट में मत कीजिए, जो कि फायदेमंद है नहीं। यहाँ तो वही टेक्नोलॉजी काम आएगी जो आप पूरे मन से पूरी मेहनत से करते हैं, वही आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। तो हमारा हाइपोथेसिस सेलिंग का था, और उस सेलिंग के हाइपोथेसिस के अंदर ये कल और आज दोनों दिन पैरामीटर फिट बैठे। इसलिए देखिए मार्केट अपने सपोर्ट तक आ गया रेजिस्टेंस से गिरता गिरता। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा आज क्लियर कट सेलिंग का हाइपोथेसिस था, लेकिन आज हमारा बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग का हाइपोथेसिस था 42,615 के लेवल पे। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा व्यू था कि मार्केट इस कैंडल के लो तक जाएगा और इस जगह से मार्केट में सेलिंग आएगी, और जिसका टारगेट रहेगा 42,111 का लेवल। मार्केट इस जगह पे आया तो है, लेकिन डायरेक्ट आया है। इस वजह से इस स्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ये भी उसमें इंक्लूड होता है कि आप अपने विचार पे सही भी है, लेकिन मार्केट आपके मुताबिक नहीं गिरा है। ये दो वाक्य में बहुत बड़ा डिफरेंट आ जाता है। और हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। एक मैं बोल दूं कि कल मार्केट गिरेगा तो मैं अपने मुताबिक सही रहा कि मार्केट गिर गया। एक मैं बोल दूं कि कल मार्केट गिरेगा लेकिन यहाँ ओपन करके यहाँ से गिरेगा, तो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि गिरना तो है, लेकिन ये यहाँ पे आके गिरे तो मैं अपनी ट्रेड को प्लान को एग्जीक्यूट करूं, अदरवाइज मेरा प्लान एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ये छोटी छोटी नैनो बातों को डालना पड़ेगा, ना कि नैनो टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। अपना जो कार्यक्रम है उसको बड़ा रखना है, उसमें छोटे छोटे अपने वाक्य डालने हैं, ना कि पूरे वाक्यों को भी नैनो टेक्नोलॉजी में बदलना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब आप देखिए इस छोटे छोटे बातों से कितनी अच्छी और ब्यूटीफुल ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर आपने कल की हमारी ट्रेड नहीं देखी तो कल की ट्रेड देख लीजिए। सेम टू सेम एक एक चीज जो कल हमने ट्रेड ली थी वो आपको आज की ट्रेड में देखने को मिलेगी, सेम टू सेम। ना कोई डेली चार्ट में एनालिसिस में फर्क है, ना कोई एंट्री एग्जिट में फर्क है, ना कोई रेफरेंस कैंडल में फर्क है। समझ लीजिए कि उसी ट्रेड की कॉपी की गई है। और ये देखने के लिए आपको कल की ट्रेड देखनी पड़ेगी। और ये ट्रेड मैंने आपको लाइव मार्केट में सेंड की थी, और हमारे मेंटरशिप के विद्यार्थियों ने भी इस ट्रेड को एंजॉय किया है, ली है। देखिए पहले एसबीआई के अंदर इस जगह से स्विंग लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, और कल जो हमने ट्रेड लिया था उसमें भी सेम फॉर्मेशन बन रहा था। स्विंग लोअर लो के फॉर्मेशन के अंदर मार्केट ने इस कैंडल के स्विंग हाई को ब्रेक किया,
मतलब इस कैंडल के दो लेवल है, हाई है रेजिस्टेंस और लो है सपोर्ट। अब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने इस स्विंग हाई को ब्रेक किया। मार्केट ने बोला मेरे से गलती हुई, और मार्केट ने वापस अपने ट्रेंड को रिज्यूम किया और वापस स्विंग लोअर लो के फॉर्मेशन में आया। इसका मतलब मार्केट ने यह दर्शाया है कि इससे गलती हुआ है, एक्चुअल में ये इसका इस जगह पे ब्रेक इनसाइड लेवल है। और देखिए मार्केट इसी लेवल से ब्रेक इनसाइड होके एक नया स्विंग लो का फॉर्मेशन इस जगह पे क्रिएट किया है। तो अब हमारे लिए ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसा कल इंडसइंड बैंक के अंदर हुआ था, और हमने सेम यही लेवल लेके कल का ट्रेड किया था, और आज का ट्रेड भी हमने यही लेवल लेके किया है, 16 फरवरी 2023 का हाई एंड लो। देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, कल और परसों, कल मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन आया, हमारा जो रेफरेंस कैंडल था 16 फरवरी का, और परसों मार्केट उस रेंज के अंदर आया था। अब अगर मार्केट स्ट्रोंग होता तो इस जगह से ब्रेकआउट करके निकल जाता, बल्कि मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन दिया है। देखिए आप, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, तो हमारी एक रेंज बन गई कि ऊपर से रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट। अगर इस जगह पे सेल करेंगे तो यहाँ पे टारगेट हम इस ट्रेड के अंदर रख सकते हैं। ये थी हमारी डेली चार्ट की एनालिसिस। इतना ही नहीं है, डेली चार्ट के एनालिसिस के साथ में निफ्टी को मैच करना बहुत जरूरी है। इस दिन तो सेल क्यों नहीं किया? इस दिन ना तो निफ्टी में कंफर्मेशन था, ना एसबीआई के अंदर कंफर्मेशन था। कल सेल नहीं किया क्योंकि कल निफ्टी में सेलिंग का कंफर्मेशन था, लेकिन एसबीआई के अंदर सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं था। आज निफ्टी में भी कंफर्मेशन था और एसबीआई के अंदर भी कंफर्मेशन था, तो 3G को भी साथ में लेके चलना पड़ा है। और ये सब चीजों को आप ध्यान रख के चलोगे ना, तो ही छोटी छोटी बातों से एक बड़ा एक वाक्य बनेगा और एक बड़ा पैराग्राफ बनेगा, जो आपकी ट्रेडिंग के लिए आपको तैयार करेगा और आपकी सफलता की तरफ आपको निश्चित तौर पे लेकर जाएगा। आज नहीं तो कल लेकर जाएगा, लेकिन 100% आपको लेकर जाएगा। और आपको कहीं लगता है ना कि ट्रेडिंग मेरे से नहीं हो पा रही है, मैं गलत कर रहा हूँ, या आप कितने भी प्रयास करो लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, तो समझ जाना कि आपकी कमी है, आपकी मेहनत में कमी है। अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी टाइमिंग के साथ मिसमैच हो रही है, जिसके बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। वो ऑटोमेटिकली अगर आप इन चीजों को आपस में कोलैबोरेट करोगे तो 100% सही हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एसबीआई का हमारा डेली चार्ट एनालिसिस है। अब देखिए इंडसइंड बैंक जो हमारी कल की ट्रेड, एसबीआई की जो आज की ट्रेड, इन दोनों को आप मैच करके देखिए, सेम ट्रेड निकलेगी। इसका मतलब आपको फोकस करना है प्रोसेस पे, कि प्रोसेस हमेशा एक जैसा होना चाहिए, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। रिजल्ट डेफिनेटली निकलेगा और रिजल्ट को निकलना ही पड़ेगा। जिस प्रकार का आपका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिजल्ट हमेशा निकलता है। प्रोसेस के विपरीत कभी भी रिजल्ट आज तक निकला नहीं है, और निकलता अगर निकला भी है तो जब परिणाम आया तो बहुत शानदार परिणाम आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसको 1 मिनट चार्ट में शिफ्ट किया। इसका इस जगह 1 मिनट चार्ट बारीकी से डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ट्रेड को एनालिसिस करके ट्रेड किया जाता है। देखिए, कल मार्केट इस जगह से स्विंग लोअर लो के फॉर्मेशन में गिरा था, तो कल का ये पहला स्विंग हाई बना था गिरते समय। ठीक है, ये पॉइंट नोट कीजिए। आज मार्केट की ओपनिंग वीक हुई, और जब मार्केट कल इस पॉइंट से ऊपर गया था, तो पहला स्विंग हाई वापस इस जगह पे बना था। यहाँ पे स्विंग लोअर लो के फॉर्मेशन में पहला स्विंग हाई है, इस जगह पे स्विंग हायर हाई के फॉर्मेशन में इस जगह पे पहला स्विंग हाई है। दोनों को मार्किंग किया, एक को एसएल बनाया और एक को इस जगह पे टारगेट बनाया। 2 पॉइंट हमारे निकल गए। अब बात करनी है एंट्री की। ओपनिंग मार्केट का इस जगह वीक हुआ, और वीक ओपनिंग करके मार्केट अपने रेजिस्टेंस को हिट किया, यहां से गिरा, और दोबारा जब मार्केट इस जगह वापस ऊपर गया, तो आप इस पॉइंट पे दो चीज नोट की, जो मैंने सर्कल बनाया इस जगह पे, कि देखिए पहले सर्कल के अंदर इस जगह पे 2 ग्रीन 2 रेड का फॉर्मेशन है, दूसरे सर्कल में भी 2 ग्रीन 2 रेड का यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है, और स्विंग हाई राई का फॉर्मेशन दिख रहा है, जो कि बायस ट्रेप का यहाँ पे सिम्टम दिखा रहा है। और इस जगह पे वॉल्यूम्स ब्रेकआउट भी हो गया है, यानी कि 3 चीज यहाँ पे हुई है। एक तो बायर्स एग्जिट हुए हैं, एक बायर्स ट्रेप हुए हैं, और 2 टाइप यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। 3 कंफर्मेशन एक ट्रेड को लेने के लिए बहुत है। तो हमने अपना एंट्री लगाया,
जो कि आपको रेड लाइन दिख रही है। जैसे ही ये वाली कैंडल का निर्माण हुआ, ये कैंडल एंड हुई, हमारे सारे यहाँ पे कंफर्मेशन मिले, तो हमने जो पिछला रेफरेंस लेवल है 16 फरवरी वाला, उसके हाई पे हमने एंट्री लगाया, जो कि है 546.95, और हमने स्टॉप लॉस लगाया ये स्विंग आई, जो इससे थोड़ा ऊपर 10 पैसा, 548.10, और टारगेट हमने इस जगह पे लगाया इस ट्रेड में 543.35। इस तरीके से ट्रेड, देखिए इस ट्रेड के अंदर हमारा एक 1:4 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अर्जित हुआ है, और इस ट्रेड ने पूरा कंप्लीट 1:10 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमको अंतिम में दिया है, लेकिन हमारा टारगेट पहला यहीं पे था, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट किया। 1:4 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो इसमें हमने लिया है। आपको मैं शेर खान का ट्रेड टाइगर में लेकर चलता हूँ। अगर आप भी इस प्रकार की प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस सीखना चाहते हैं, और एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप हमारा जून मंथ का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए सीमित सीटें हैं, और आप शुरुआत के दौर में डिस्काउंट ऑफर के साथ में सीट बुकिंग करके और अपना होमवर्क के रूप में लेके नोट्स वगैरह आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ताकि जब क्लासेस शुरू हो तो आपको आसानी से इजी रहे सीखना, लर्निंग करना। ये देखिए फ्रेंड्स, शेर खान का ट्रेड टाइगर है। इसमें चलते हैं रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट में जाते हैं नेट पोजीशन, और नेट पोजीशन में आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा एक एसबीआई का ट्रेड है, एक भारती एयरटेल का ट्रेड है। ये ट्रेड तो हमने लास्ट के 15-20 मिनट में लिया था, जो कि कोस्ट टू कोस्ट वहीं पे रुक गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। ये एसबीआई का ट्रेड हमने आपको शेयर किया था लाइव मार्केट में। अब देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे हमने सेल किया है 546.95 पे, 625 क्वालिटी हमने सेल की है। वापस बाय किया 543.54 पे, 625 क्वालिटी बाय की है, और 2131 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये -93 रुपये का इसमें लॉस हुआ है। टोटल मिला के हमको 2037 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 1:4 प्लस रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आज की इस ट्रेड के अंदर हमको मिला है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने इतनी डिटेल में ट्रेड को बताया, बारीकियों से अवगत कराया। आप जरूर अपना एक कीमती कमेंट इस वीडियो के नीचे डालेंगे, और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मेरे एफर्ट अगर आपको सही लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जितना हो सके उतने ट्रेडर के साथ में शेयर कीजिए। बाबा ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।